ये सिर्फ मसाले की एक छोटी सी कली नहीं है। ये है रात्रि के देवताओं को जागृत करने वाली चाबी। ये है उस शक्ति का प्रतीक जो देवी के क्रोध को भी शांत कर सकती है या उसे जगा सकती है। लौंग का सही इस्तेमाल जीवन बना सकता है और गलत इस्तेमाल जीवन तबाह कर सकता है। लौंग के रहस्यमय तंत्र में लौंग, तांत्रिक विद्या में लौंग को शक्ति वाहक कहा गया है। अगर किसी रात हनुमान जी के आगे लौंग और कपूर जलाया जाए तो बुरी आत्माएं मीलों दूर भाग जाती हैं। नजर उतारने के लिए, जब बच्चा रात को सोते हुए डरने लगे तो एक लौंग लेकर उसके सिर से 7 बार घुमाकर जलाओ। अगर लौंग से चटकने की आवाज आए तो समझो किसी की बुरी नजर लगी थी। शत्रु को शांत करने के लिए, लौंग को अगर पीले कपड़े में बांधकर शनिवार की रात को पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाए तो शत्रु की ताकत खत्म होने लगती है। एक सच्ची घटना का डरावना उदाहरण। एक व्यक्ति ने अपने दुश्मन को हराने के लिए लौंग का गलत प्रयोग किया। उसने देवी को बिना विधि के लौंग चढ़ा दी और उसी रात लौंग को अगर गंगा जल से धोकर देवी के सामने धूप के साथ रखा जाए तो जो मनोकामना मांगो वो पूरी होती है। लेकिन शर्त है, मन सच्चा होना चाहिए। लौंग सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये एक माध्यम है शक्ति को बुलाने का या विनाश को न्योता देने का। सोचो, अगली बार जब तुम देवी के सामने लौंग रखो तो क्या वो तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करेंगी या तुम्हारी नीयत को देखकर क्रोधित हो जाएंगी? अगर आपने भी कभी लौंग का उपयोग किया है तो कमेंट में जरूर बताएं। जब इंसान अपने अहंकार में देवताओं के नाम पर भी सौदा करने लगे, जब श्रद्धा व्यापार बन जाए और जब भगवान का नाम भी मूल्य से तौला जाने लगे, तो याद रखो, देवता मौन नहीं रहते। लौंग जैसी एक साधारण सी चीज जब भक्ति की जगह लोभ में अर्पित की जाती है तो वो देवी नहीं स्वीकारती, वो क्रोध में आ जाती है। लौंग का सही भाव नहीं पर नियत का गलत भाव, यही विनाश की जड़ है। नमः शिवाय, जय माता दी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक छोटी सी लौंग जब देवी देवताओं को भोग के रूप में अर्पित की जाती है तो वह हमारे जीवन में कितने बड़े बदलाव ला सकती है? आज हम बात करेंगे लौंग के भोग की महिमा के बारे में। लौंग एक आम मसाला माना जाता है, लेकिन सनातन धर्म में इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। जब हम लौंग को भोग के रूप में देवी या देवता को अर्पित करते हैं तो वो लौंग केवल एक पदार्थ नहीं रहता, वो बन जाता है ईश्वरीय ऊर्जा का वाहक। माना जाता है कि लौंग में अग्नि तत्व अधिक होता है और यही अग्नि तत्व देवी देवताओं को तेजी से आकर्षित करता है। जब हम लौंग का भोग लगाते हैं तो देवता उस भोग को स्वीकार कर हमारे जीवन में अपनी कृपा बरसाना शुरू करते हैं। जैसे अगर आप शिवजी को 2 लौंग और 1 कपूर के साथ भोग लगाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो सकती है। मां लक्ष्मी को अगर हर शुक्रवार को लौंग और मिश्री का भोग अर्पित किया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये सिर्फ परंपरा नहीं है दोस्तों, ये एक ऊर्जा संचार का माध्यम है। लौंग देवी देवताओं तक हमारी भावनाओं, हमारे संकल्पों को तेजी से पहुंचाता है और जब देवता उस लौंग को अपनी कृपा दृष्टि से स्पर्श करते हैं तो वह लौंग हमारे लिए वरदान बन जाती है। तो अगली बार जब भी आप भोग लगाएं तो लौंग को जरूर शामिल करें, शुद्ध मन से, श्रद्धा से और प्रेम से, क्योंकि भक्ति में शक्ति है। कभी कभी ईश्वर कोई चमत्कार नहीं करता, बस एक लौंग के जरिए जवाब दे देता है। वो लौंग जिसे तुमने श्रद्धा से चढ़ाया था, जिसमें कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ प्रेम था, विश्वास था, वही लौंग देवता ने स्वीकार की और उसी पल तय हो गया तुम्हारा भाग्य। ब्रह्मांड ने तुम्हारी बात सुन ली थी। एक लौंग सैकड़ों शब्दों से ज्यादा बोल गई। तो अगली बार जब तुम भोग लगाओ, आरती करो या बस दीप जलाओ, उस लौंग को भूलना मत, क्योंकि वो लौंग नहीं, तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो सीधी पहुंचती है देवता तक। और याद रखना, ईश्वर प्रकट नहीं होता, वो उतरता है वहां जहां उसे सच्चे मन से बुलाया जाए। राजत पथक, जहां भक्ति सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव बन जाती है।